गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमारी क्लास 7th में हिस्ट्री की बुक है आवर पास्ट, उसमें हम जो लेसन नंबर 2 है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, उसमें हम इम्पोर्टेंट कीज़, यहाँ पर जब हम इम्पोर्टेंट कीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड्स हैं जो आगे बार बार यूज होंगे उनका क्या मीनिंग है। हम जिस भी क्लास तक 10th तक तो कंपलसरी है ही, उसके आगे +1 +2 या जिस भी क्लास तक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वर्ड हमेशा हमारे साथ चलेंगे। हिस्ट्री के भी हैं कुछ, इसमें ज्योग्राफी के भी हैं, तो इन वर्डों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलो इन वर्डों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इन वर्डों के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट होता है द डिवीजन ऑफ लैंड बाय ओशियन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये इजी लैंग्वेज में है, यानी इसका मतलब होता है कि जो ज़मीन है, जो हमारी लैंड है, उसका एक बड़ा भूभाग को किसके द्वारा, ओशियन के द्वारा उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो जो वो भूभाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। यानी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जिसके चारों तरफ ओशियन होता है, समुंदर होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। अब देखते हैं, देखिए जो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट हैं, यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका, पृथ्वी के ऊपर ही 7 कॉन्टिनेंट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जो ये 7 कॉन्टिनेंट है, देखिए जैसे नॉर्थ अमेरिका को या साउथ अमेरिका को हम देखते हैं तो इनके चारों तरफ क्या है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के चारों ओर ओशियन है। जैसे साउथ अमेरिका के देखते हैं, साउथ अमेरिका के राइट साइड क्या है, अटलांटिका ओशियन है, और लेफ़्ट साइड क्या है, पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो से साउथ अमेरिका हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या है, पानी है। जो ब्लू कलर का जो एरिया आपको पीपीटी में दिखाया गया है, जो कि आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का है, ये पानी को प्रदर्शित कर रहा है। और जहाँ पे कॉन्टिनेंट के नाम लिखे हुए हैं, ये सारा लैंड एरिया है, यानी ज़मीन है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये सारे की सारी ज़मीन है। रही बात अंटार्कटिका की, तो देखिए जिस तरफ नॉर्थ अमेरिका है उससे ऊपर जाओगे ग्लोब पे तो वहाँ पर है नॉर्थ पोल, और जो हम नीचे देखते हैं जहाँ पे अंटार्कटिका है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल। और जो ये भाग बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद अंटार्कटिका में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है बर्फ़, यानी आइस। यहाँ पर बिल्कुल जमी हुई आइस है, आइलैंड है, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे है बच्चे सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। देखिए जो वर्ड है सब कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट से ही निकला है। सब का मतलब होता है कि भूभाग, यानी कॉन्टिनेंट से छोटा, कॉन्टिनेंट से ही निकलेगा, महाद्वीप से ही निकलेगा, तो उसको कहते हैं उपमहाद्वीप, ठीक है। तो जैसे ही इसमें देखते हैं ए लार्ज सेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट कैन बी कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। तो जो कॉन्टिनेंट का बड़ा भूभाग होता है उसी को ही क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि आपको मैप पर दिखाई दे रहा है बच्चे, ये है इंडियन कॉन्टिनेंट। अब इसमें देखते हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि ये कैसे बना सब कॉन्टिनेंट। देखिए जो ऊपर जहाँ पर इंडिया का मैप है वहाँ पर है जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, तो जम्मू कश्मीर से एक रेंज निकलती है जिसको कहते हैं हिमालय रेंज, और वो कहाँ से जाती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई नेपाल, भूटान को टोटली कवर करती है। तो यहाँ से तो वो रेंज कवर करती है। दूसरी तरफ देखिए हमारा एक तरफ है क्या, लेफ़्ट साइड में, इंडिया की लेफ़्ट साइड में अरेबियन सी, नीचे क्या है, इंडियन सी, राइट में क्या है, इंडिया की बे ऑफ बंगाल। इस प्रकार ये एक अलग भूभाग हो गया, यानी जो कि कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट, उसी का ही एक छोटा भूभाग, उसके अंदर सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान रहा, नेपाल रहा, भूटान भी है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, और मालदीव्स। ये सारी की सारी क्या हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भाग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। तो बच्चे आपने जाना
कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, आपने इस चीज़ के बारे में जाना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ क्या हो, जिसके चारों तरफ आपका समुंदर हो, ओशियन हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। वो जो भूभाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ऐसे ही सब कॉन्टिनेंट कैसे बना, कॉन्टिनेंट का ही छोटा हिस्सा जो किसी न किसी जोग्राफिकल कंडीशन से थोड़ा सा उससे यानी क्या है अलग होता है। अलग का मतलब जैसे यहाँ पर रेंज आ गई, रेंज के द्वारा थोड़ा सा कट गया वो हिस्सा, अलग हो गया मेन कॉन्टिनेंट से। यहाँ पर फिर दिखा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन आ गए। तो इस प्रकार की को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, एरा यानी बच्चे क्या है कि हम जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एडी के बारे में और बीसी के बारे में। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल लास्ट तक चलेंगी। तो एक आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये है क्रिस्ट का, जो क्रिस्ट। तो इसमें क्या है, यीशु क्रिस्ट, इसमें क्या है बच्चे, इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, उस जन्म को माना गया 0, ठीक है, इनके जन्म को 0 लिया गया। उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री में इंसिडेंट हुए हैं उनको कहा गया बीसी, अर्थात बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट के जन्म के पहले की जितनी भी इंसिडेंट हुई उनको कहा गया बीसी। और उनको क्या कहते हैं, बीसीई भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब देखो, अब जो इनके जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई, इंसिडेंट हुए, उनको कहते हैं एडी या सीई। एडी का मतलब एनो डोमिनी और सी का मतलब कॉमन एरा, उस चीज़ को कहते हैं। यानी जो क्रिस्ट हैं, इनके जन्म से पहले की जितनी हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं इनके जन्म से पहले की हुई उनको बीसी या बीसीई कहते हैं। और जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई उनको एडी या सीई कहते हैं। तो आपको इनकी फुल फॉर्म और बीसी, एडी, सीई, बीसीई के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बच्चे यहाँ बात करेंगे डायनेस्टी के बारे में कि डायनेस्टी होती क्या है। डायनेस्टी को हिंदी में कहते हैं क्या, वंश चला आ रहा है जैसे डायनेस्टी। तो ए सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली, यानी एक सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। यानी क्या होता है कि जैसे ही एक ही फैमिली में एक ही परिवार के राजा बनते आ रहे हैं। जैसे कोई एक अभी किसी के दादाजी भी राजा थे, फिर पिताजी भी राजा हो गए, फिर वो भी राजा बन गया, फिर आके उसके बेटे भी राजा बन गए। तो इसी प्रकार जो एक वंश चलता है उसी वंश को क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। तो बच्चे आज